कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे बजट को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनों तक अपने मंत्रियों और उनके विभागों प्रमुखों के साथ मंथन करेंगे और आज दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल 4 मंत्रियों से उनके विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में बने दफ्तर में मंत्री कवासी लखमा, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी और इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इससे पहले सोमवार को मंथन के पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 विभागों के मंत्री और अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की थी। मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार के विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में 5 विभागों के मंत्रियों के साथ ही विभाग के सचिव शामिल हुए। वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्य सचिव योजना के साथ ही आर्थिक सांख्यिकी सचिव और वित्त विभाग के सचिव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की, विभाग के बजट के बारे में जानकारी ली, साथ ही नई योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4120 नए केस सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 1185 संक्रमित मिले, तो वहीं कोरोना से प्रदेश में 4 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,222 पहुंच गई है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 7.75% हो गई है। वहीं रायपुर में 1185 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो दुर्ग में 479 और बिलासपुर में 459 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार ने जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश में ऐसे क्षेत्र जहां कोविड संक्रमण 4% या उससे अधिक है, वहां संक्रमण की रोकथाम के लिए उन क्षेत्रों को कैटेगरी ए में रखे जा सकते हैं और कलेक्टरों को जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कलेक्टर संपूर्ण जिलों को कोविड संक्रमण के कैटेगरी ए में नहीं रखना चाहते हैं, तो अपने जिले के ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण दर अधिक है उन विकास खंडों को कैटेगरी ए में रख सकते हैं। इससे जिले के किसी एक क्षेत्र में 5% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट में होने पर जिले के अन्य क्षेत्रों को इससे बाहर रखने में मदद मिलेगी। तो वही प्रिकॉशन डोज लगने का आज दूसरा दिन है और इससे पहले सोमवार से प्रदेश में बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया। फ्रंट लाइन वर्कर के अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ये डोज लग रही है। राजनांदगांव, कवर्धा और बालोद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव पर भी कोरोना का साया है, जिसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आदेश करते हुए चुनावी रोड शो, पदयात्रा और रैली पर पाबंदी लगा दी। गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। रायपुर में एक बार फिर से वेतन विसंगति और भर्ती की मांगों को लेकर पुलिस परिवार के लोग सड़क पर उतरे। कुशालपुर चौक पर पुलिस कोर्ट में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने 10 से ज्यादा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। तो आप देखिए 10 से ज्यादा आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर भारी झड़प हो गई। जो यहाँ पर पुलिस के परिजन पहुंचे हुए थे, उनकी और जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ झड़प हो गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया जा सका। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मुंगेली से बड़ी खबर की। मुंगेली जिले में बेमौसम बारिश जारी है। बारिश से किसानों की बड़ी परेशानी। आज दूसरे दिन भी धान खरीदी रहेगी बंद। धान के उठाव में भी होगी परेशानी। सब्जी की फसलों को भी नुकसान हो रहा है।
तो खबर मुंगेली से है। जिले में बेमौसम बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी किसानों की बढ़ गई है। आज दूसरे दिन भी धान खरीदी बंद रहेगी और इसके चलते भी किसान परेशान है। धान के उठाव में भी परेशानी हो रही है और इसके चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि धान खरीदी भी नहीं हो पा रही है। महासमुंद के सभी ब्लॉकों में सोमवार से रुक रुक कर आफत की बारिश हो रही है। जिले में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बीते सप्ताह भी बेमौसम हुई बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। उससे किसान उबरे नहीं कि एक बार फिर से आफत की बारिश लौट आई। सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल को काफी नुकसान हुआ। दलहन तिलहन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कृषि विभाग के अधिकारी भी नुकसान को स्वीकार रहे हैं। जो असामयिक वर्षा हुई पिछले एक हफ्ते भी पहले हुई थी, अभी भी हो रही है, तो धान की फसल तो खैर कट गई है, उस पर तो अभी कुछ नहीं, सब हो चुका है उसका। जो हमारी गेहूं की फसल थी, चना की फसल है, जो तिवड़ा लगा था जो कटाई के कगार पर है, मूंग है और साग सब्जी। चूँकि सरायपाल एरिया में ओले भी गिरे हैं तो वहाँ साग सब्जियों की फसलों को बहुत नुकसान भी हुआ है। गेहूँ की फसल में लगभग हमने वो आंकड़ा वो किया है 66 हेक्टेयर हमारा गेहूँ का फसल वो बर्बाद हुआ है। चने की फसल है 12 हेक्टेयर में, तिवड़ा। महासमुंद के सरायपाली में बेशकीमती लकड़ी की तस्करी करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस और वन विभाग ने 2 अलग अलग स्थानों से लाखों की कीमती इमारती लकड़ी जब्त की है और पहले मामले में मुखबिर की सूचना पर सारंगगढ़ रोड पर एक गोदाम में 44 लाख की लकड़ी बरामद की गई और दूसरे मामले में वन विभाग की टीम ने शहर के एक होटल में छापा मारकर वहां से करीब 50 लाख रुपए की खैर की लकड़ी जब्त की है। राजनांदगांव में स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सांकेतिक पढ़ाई कर स्कूल खोलने की मांग की। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। बच्चों का कहना है कि मार्च में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, ऐसे में उनका काफी नुकसान हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास को लेकर बच्चों का कहना था कि ऑफलाइन पढ़ाई में ज्यादा समझ में आता है। छात्र युवा मंच की अगुवाई में बच्चों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल बंद करने के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। बढ़ते कोरोना को प्रकोप को देखते हुए माननीय जिलाधीश महोदय ने शहर के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। आज हम इसी आदेश के विचार को पुनर्विचार के लिए यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, क्योंकि आगामी 2 मार्च से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। पिछले कोरोना काल में भी बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया, जिससे बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो निरंतर घटा है और बच्चे पढ़ाई के छोड़कर अन्य कामों पर जुड़े हैं। घाट में ग्रामीण पिछले 35 दिन से पुल बनाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण कोटरी नदी पर पुल न बनाने की मांग कर रहे हैं। बेचा घाट पर महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के सिलगेर से आदिवासी नेताओं ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बन जाने से जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक कमजोर होगा। यही नहीं, खनिज संपदा की लूट बढ़ जाएगी। पुल को 15 करोड़ 79,91,000 की लागत से तैयार किया जाना है। ग्रामीणों का कहना है कि इस राशि का इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार को करना चाहिए। बीते 35 दिनों से चल रहा है बेचा घाट में आदिवासियों की आंदोलन के एक झलक आपको दिखाना चाहूंगा कि ये लोग जो है नदी के उस पार के हैं और कुछ अपनी मांग को लेकर करीबन 35 दिनों से यहाँ पर हर धरना में बैठे हुए। उनकी रहने खाने की व्यवस्था देखिए, छोटे छोटे टेंट लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं और महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पे अपनी मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका मानना है कि ये बेचा घाट में जिस तरह से पुल बनाने के लिए जो सरकार ने स्वीकृति दी है उसको नहीं बनना चाहिए। कारण नहीं बताया जा रहा है कि ये जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए इन लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इनका मानना है यदि इस क्षेत्र में अगर पुल बन जाएगी तो इनकी तमाम जो कठिनाई है उनके देवी देवता पर असर होगा। इसी के चलते ये अपने आंदोलन कर रहे हैं ताकि इनकी क्षेत्र का रक्षा हो सके। जीवनानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, बेचा घाट। कवर्धा के वनांचल गांव में डायल 112 वाहन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बच्चे के जन्म के बाद जांच के लिए पास के सामुदायिक केंद्र भी पहुंचाया गया। चिल्फी थाने के साल्हीवारा गांव में महिला को लेबर पेन हुआ। समय पर डायल 112 वाहन पहुंच गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय महिला का दर्द बढ़ गया। लिहाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने रास्ते में प्रसव कराया। बाद में बच्चे और मां को चिल्फी में एडमिट कराया गया। 112 का मदद करी से समय में पहुंचीस कि नहीं पहुंचीस?
रायगढ़ में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरखा सिंह पर महिला पार्षद के साथ बदसलूकी करने के साथ ही गाली गलौज करने का आरोप है। नगर निगम सभापति के दफ्तर में उनके सामने ही विवाद हुआ। इस दौरान बरखा सिंह आपक होती दिखाई दी। बीच बचाव करने सभापति की भी एक न चली और महिला पार्षद संजना सिंह ने इसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष से शिकायत की है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने पूरे मामले में जांच कराने की बात कही। पार्षद संजना शर्मा का कहना है कि उनके वार्ड में नगर निगम की टीम अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा था और इसका पार्षद ने विरोध किया और दूसरे अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की मांग की। इस बीच वो नगर निगम चली आई और निगम सभापति के चैम्बर में बैठी थी, तभी बरखा सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की। नगर निगम सभापति ने भी बरखा सिंह के व्यवहार को अनुचित करार दिया है। अगर नियम में ऐसे आपके नजुल तरफ से है तो आप तोड़ लीजिए कहीं, पर मैं सर को ये बोली, सर अगर आप इसका तोड़ रहे हैं तो और भी तो बन रहा है ना, नियम तो सबके लिए होना चाहिए बराबर। हाँ, उसके आगे में हमारे महिला कांग्रेस अध्यक्ष है बरखा सिंह, उनका भी बन रहा था, उनको कोई कुछ नहीं बोला और आगे और बना हुआ कोई नहीं तोड़ा, बस इतना ही बोली मैं, और वो तोड़े, मैं चुपचाप खड़ी रही, वो पूरा वो घर को तोड़ दिए। उसके बाद मैं वहाँ से अपना नगर निगम आ गई। मैं सभापति के कक्ष में बैठी ही थी, तब तक वहाँ से एकदम ताव में बरखा सिंह आके मेरे को बहुत गंदे तरीके से गाली गलौज करी और मेरे को भी मतलब इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करके मेरे को मतलब बोली कि तू मेरा नाम क्यों ली, लेकिन बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करी मेरे लिए। नगर निगम की तोड़ू टीम जो है वो हमारी पार्षद संजना शर्मा के वार्ड में गई थी, जिसमें संजना शर्मा ने एक रूपता से कार्य करने का सजेस्ट किया था, जिसमें संयुक्त टीम नगर निगम और नजुल की टीम थी। उसके अंतर्गत जो भी बात रही होगी, जब संजना अपने बात लेके मेरे चैम्बर में बैठी हुई थी, चर्चा कर रही थी, उसी दरमियान महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बरखा सिंह, उनके द्वारा आके सीधा संजना शर्मा के ऊपर आके गाली गलौज करना, और वो भी मेरे चैम्बर में मुझे आके बोलती तो मैं निराकरण करवाने में भिड़ता, लेकिन ऐसा करना एक अशोभनीय कृत्य के अंतर्गत आता है। आज अभी नगर निगम के हमारे कांग्रेस के लगभग सभी पार्षद आकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध गाली गलौज और कुछ बदतमीजी करने की शिकायत की गई है, जिसको हमने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसमें हम एक जांच टीम बनाएंगे और इसमें वास्तविक तथ्यों तक जाकर उसमें अगर गलती पाई जाती है तो उसमें फिर हम आगे अपने उच्च पदाधिकारियों से निर्देश लेकर उसमें कार्रवाई करें। जशपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 कट्टा, 1 पिस्टल और एक AK-47 के 20 कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोग कई वारदातों में शामिल रहे। रंगदारी मांगने, दुकान में लूट के अलावा 2 JCB में इन लोगों ने आग भी लगाई थी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का गिरोह छत्तीसगढ़ और झारखंड में सक्रिय था। जहाँ पे ये सब छिप के बैठे हुए थे, वहाँ पे जब घेराबंदी कर इन लोगों को पकड़ा गया तो इनके पास से हमें जो हैं 1 नग पिस्टल और 3 नग कट्टा और 4 नग AK-47 के जिंदा कारतूस, 2 नग पिस्टल के कारतूस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।